Hello everyone. Today I am going to discuss about the terms that is related with the maths, and it is distance formula. Generally it comes from the part of the mathematics and it is coordinate. हम लोगों ने कोऑर्डिनेट के बारे में जो है वो प्रीवियस क्लासेस में जो है वो जाना था कि पॉइंट्स को जो है वो हम लोग सिंपल प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पर में किस तरह से जो है हम लोकेट करते हैं। वहाँ हम लोगों ने कोऑर्डिनेट के बारे में भी जाना था और उसे इन पॉइंट्स सब को जो है वो हम लोगों ने क्या किया था, डिनोट किया था। आज जो हमारा टर्म है वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला जो है अपने नाम से ही क्लियर है कि with the help of this formula we are able to find out the distance between two points। ठीक है कि हम लोग जो है इस फार्मूला को यूज करके किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो है वो डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्ते हमें जो है वो डिस्टेंस या वो पॉइंट जो है आपको क्या हो, मालूम हो। और पॉइंट के बारे में, पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए ही कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें हम लोग अब्सीसा और ऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं। एक्स जो है वो अब्सीसा को डिनोट करता है। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है और इसका जो है ये कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स डिनोट अबाउट द अब्सीसा फॉर दिस पॉइंट ए, वाइल द वाई जो है वो आपको क्या डिनोट करता है, ऑर्डिनेट, है ना। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना। और हम लोग इसे जानने से पहले कुछ एक टॉपिक जो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, लेकिन ये हमारे लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, बेनिफिशियल होंगे, जिससे हमें जो है आगे समझने में भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। जैसे हम लोग ऑरिजिन के बारे में जानते हैं, तो ऑरिजिन के लिए जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, वहीं अगर कोई पॉइंट जो है वो हमारे एक्स एक्सिस पे लाई करता है कार्टेशियन में, है ना, कि इस कार्टेशियन में अगर कोई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका क्या फार्मूला होता है या उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है। तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग देखते होंगे कि एक्स का कुछ वैल्यू होता है और वाई जो है वो क्या होता है, 0 होता है। वहीं अगर आप वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो इस केस में आप लोग देखते होंगे कि जनरली इसका x जो होता है वो 0 होता है और y जो है वो कोई वैल्यू होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, लेकिन होगा जरूर। तो इन 3 पॉइंट्स को जो है वो हम लोग दिमाग में रखेंगे। बाकी जो है हम लोग जिस तरह से क्लास 9th में जाना था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कि पॉइंट जो इन सब क्वाड्रेंट में लाई करते हैं उनके लिए स्पेशली जो है वो किस तरह का कोऑर्डिनेट होता है। तो स्टूडेंट, इन सब चीज़ों को छोड़कर अब हम लोग जानेंगे कि हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि इन दो पॉइंट का अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है, जस्ट लाइक आई हैव सपोज दैट वन ऑफ देम इज x1 एंड द अदर इज y1। सेकेंड का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो वो x2 एंड क्या है, y2 है। ऐसे केस में हम लोग जो है इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द टर्म डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, किसी दो पॉइंट को जो है एक कार्टेशियन में पॉइंट आउट कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं। सपोज करो कि ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन था जिसमें ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, एक पॉइंट का हमने नाम लिया A और दूसरे का क्या लिया, B। ठीक है, अब ऐसे केस में A का जो है हमने कोऑर्डिनेट माना कि x1 है और दूसरे का क्या है, y1। वहीं हम अगर b को देखें तो इसका हमने क्या मान लिया, x2 एंड y2। ठीक है, अब ये तो कोऑर्डिनेट इनके हमें फाइंड आउट हो चुके हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें। तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे x को, तो फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, कि आप ये जो डिस्टेंस देखते हैं कि फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द x एक्सिस, कि x एक्सिस पे जो हमारा डिस्टेंस होता है ना, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा अब्सीसा यानी कि x हुआ।
वहीं अगर हम y1 को अगर फाइंड आउट करना चाहें तो ये देखिए कि अलोंग द, है ना, y एक्सिस और द पैरेलल टू द x एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, यहां जो ये डिस्टेंस होगा ये किसे डिनोट करेगा, y को या y1 को। यानी ये डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, x1, और ये डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, y1। ठीक है, तो ये कार्टेशियन था किसका, पॉइंट ए का। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम गौर करें बी का, तो बी के लिए अगर हम यहां डालते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस x2 होगा, और वहीं अगर हम लोग इधर की ओर देखें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है ये इसका क्या हो जाएगा, y2। अब आप गौर करें कि ऐसे केस में ये डिस्टेंस यानी जो हमारा a to b है, इस a to b को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो a to b अगर हम पॉइंट a से यहां परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब तो इसे फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो गया। वो कैसे, तो अगर हमें ये डिस्टेंस मालूम हो, है ना, बेस मालूम हो, और ये इसका परपेंडिकुलर अगर मालूम हो, ठीक है, तो ये दो डिस्टेंस जैसे ही हमको फाइंड आउट होंगे, है ना, हम इजीली क्या कर लेते हैं, ए बी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फिगर जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये दो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, ये x2 है और ये हमारा x1 है, तो अगर हम x2 से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस हमारा मिल जाएगा x2 माइनस x1, यानी ये जितना बेस है वही हमारा ये भी होगा। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जहां परपेंडिकुलर कहाँ है, एट ए C है, तो हमारा AC जो है वो हमारा क्या हो गया, x2 माइनस x1, यानी AC का वैल्यू हमारा क्या हुआ, x2 माइनस x1। ठीक है, अब अगर हम फाइंड आउट करें वैल्यू BC का, तो BC कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये डिस्टेंस यहाँ है ना, ये कैसे हमें मालूम चलेगा, ये पता चलेगा। तो ऐसे केस में अगर हम टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये डिस्टेंस हमें क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। यानी ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y2 माइनस y1, यानी यही वैल्यू BC का होगा। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कि BC इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक है, अब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, अब ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम या फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आप समझिए, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा B था, C और ये A है। अब आप गौर करें, ये एक हाइपोटेनस, ये एक परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। तो यहां AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आउट करना है हमें AB, तो AB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर या अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC का वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1, पुट द वैल्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस अगर हम बात करें BC का, तो BC हमारा क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है तो हम उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस फॉर्मूला के थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये जो हमारा AB था या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मैंने तो दो पॉइंट का नेम लिया A एंड B, आपके पास इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है ना, आप उन्हें जो भी नेम लें। तो ये एक पर्टिकुलर हुआ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब हम लोग गलती क्या करते हैं, तो गौर करें, अगर सपोज करो कि एक हम न्यूमेरल वैल्यू ले लेते हैं कि A पॉइंट का न्यूमेरल वैल्यू जो है वो 3 माइनस 4 है। ठीक है, वहीं हम अगर B का वैल्यू क्या ले लेते हैं कि ये सपोज करो 2 एंड 3 है। क्लियर, अब जब हमको यहां पुट करना होता है वैल्यू, तो उसमें हम जैसे ये हमारा x1 है तो यही इसका जो y ऑर्डिनेट होता है ना, वो y1 होगा। ठीक है,
सेकंड का अगर हम x2 लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, y2 होगा। तो जब हम यहाँ पुट करते रहते हैं वैल्यू, तो यहाँ अगर आप इसे पुट करें तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, है ना। अब यहाँ कभी कभी हम लोग क्या होते हैं कि बाय मिस्टेक या थोड़ा बहुत जो है हड़बड़ा या स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में, ठीक है, हम उल्टा कर लेते हैं, -4 -3 कर दिए, है ना। तो इसे केयरफुली हम लोग केवल वैल्यू आप सही से पुट कर लें, है ना, कैलकुलेट सही से रखें, आंसर बाय सेल्फ आएगा और कोई टेंशन नहीं होने वाला है। अब हमने जिस तरह से x2 माइनस x1 किया उसी तरह से y2 माइनस y1 करेंगे। तो 3 तो हमारा बाय ये y2 हो गया और 4 ना होकर के यहाँ क्या है, -4 है। तो ये जो माइनस है वो फार्मूला का माइनस है, जबकि अगर आपको पुट करना है नेक्स्ट वैल्यू -4 तो आप ऐसा कर लें कि इसे करली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लें और यहाँ पुट कर लें एक बार -4 और तब क्या करें, होल स्क्वायर करें, ठीक है। ऐसा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन जो है वो आपको रॉन्ग नहीं होगा। जैसे 2 माइनस 3 ये तो हो गया -1 का होल स्क्वायर, प्लस आप गौर करें यहाँ कि ये हमारा 3 माइनस माइनस हमारा क्या होता है, +4 हो गया, है ना। तो इसका स्क्वायर, अब इसी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से देख लें कि द डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या हो गया, √(-1) का होल स्क्वायर क्या हुआ, 1 ही होगा, और 7 3 + 4 यानी टोटल क्या हो गए 7 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 1 + 49 यानी √50, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया। आप इसे फाइनली एक काम और करें कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं कि अगर कोई स्क्वायर रूट निकलने वाला है तो कंप्लीटली उसे निकाल लें, अगर नहीं निकलने वाला है, जहां तक निकलने वाला है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग कैलकुलेट जरूर कर लें। जैसे हम 50 का अगर करें तो ये क्या हो जाएगा 5√2, है ना। जैसे हम 50 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, ठीक है। तो ये 2 पेयर है, 2 पेयर में से एक 5 निकल गया, 2 का पेयर नहीं लगा, इसलिए 2 जो है वो हमारा क्या रह गया, अंडर रूट में, ठीक है। तो क्या इतने से हमारा काम बन जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर थे या ज्योमेट्रिकल टॉपिक हमने बचपन से अब तक पढ़ाए हैं, उनके जो प्रॉपर्टी हैं उन सबको एक रिकैप करना होगा और उसी पर हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डिपेंडेबल होंगे, ठीक है। तो मैं एक मैंने जो शॉर्ट वे में होगा, मैं 1 बाय 1 क्या करता हूँ, जो इसमें यूज़ होने वाले हैं उन सबको रिकैप कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला तो हमने प्रूफ कर लिया, जान लिया, समझ लिया। अब यही डिस्टेंस फार्मूला अगर ओरिजिन से हो, सपोज करो कि एक पॉइंट हमारा कंफर्म है कि वो ओरिजिन से है, ठीक है। तो ओरिजिन का तो हमने जस्ट अभी बताया था कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, क्या होता है 0 0। अब मान लो कि दूसरा पॉइंट हमारा A है और ये है x1 है प्लस x1 है और दूसरा पॉइंट इसका क्या हो गया, ऑर्डिनेट क्या हो गया y1 है। तो ऐसे केस में या कोई भी इस तरह का पॉइंट हो जो जिसका हम डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट करने वाले हैं, ओरिजिन से या इस पॉइंट से, तो ऐसे केस में हमारा फार्मूला क्या होता है, वेट फॉर 1 मिनट। सपोज करो कि ये ए पॉइंट यहां है और ये x1 y1 है, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस हमें कहां से निकालना है, ओरिजिन से। कहां से निकालना है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिन का तो हमको मालूम है कि ये 0 0 होता है। तो ऐसे केस में डिस्टेंस है ना, जब आपको कहां से कैलकुलेट करना हो, ओरिजिन से, तो √(x2 - x1), x1 हमको मालूम है, x2 - x1 हम अगर पुट करते हैं, इसे x2 ले लें, इसे क्या कर लें x2 ले लें और इसे y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा
0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। यानी जब कभी भी हम किसी पॉइंट को जो है पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ओरिजिन से, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उस पॉइंट का जो एक्स अब्सिसा हो या जो उसका ऑर्डिनेट है उसी के स्क्वायर को अंडर रूट में लिख लेंगे और उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस हमें कहाँ से मिल रहा है, ये डिस्टेंस हमें मिल रहा है फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी कि उन दो में से एक पॉइंट हमारा क्या होगा, ऑरिजिन होगा। तो हम इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा रिकैप की बात, तो रिकैप में क्या क्या है तो उसे गौर करते हैं हम लोग वन बाय वन। सबसे पहले कॉलिनियर पॉइंट, सबसे पहले किसे हम लोग देखना चाहें, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है ना, कि व्हेन टू और मोर देन टू पॉइंट्स, ठीक है, व्हेन मोर देन टू पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। कि अगर एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है ना, मोर देन टू पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। जैसे ये ए बी और ये सी, ठीक है, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर कहलाएंगे। कब, जब ये तीनों जो हैं आपको एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करे या एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कि हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट या हाउ वी आर एबल टू प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ए टू बी है ना, पहले ये डिस्टेंस निकाल लिया, फिर अगेन क्या करते हैं, बी टू सी निकाल लेते हैं। अब तीसरा जो लाइन हमारा बनता है वो क्या बनता है, ए टू सी बना, ठीक है। तीनों डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। और फाइनली जब ये हमारा तीनों पॉइंट आ गया, यानी ए बी निकल चुका है, फिर बी सी निकल गया और हमारा क्या निकल गया, ए सी निकल चुका है, ये डिस्टेंस, ठीक है। अगर ए सी हमारा ए बी प्लस क्या हो रहा है, बी सी हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। यानी अगर हमने इतना प्रूफ कर लिया कि टोटल डिस्टेंस इंडिविजुअल के सम के बराबर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, गौर करते हैं, समझते हैं, और उसके बाद ये सब इजीली क्या होते हैं, बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉलिनियर पॉइंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इसके अलावा ये तो हुआ लाइन का। अब हम लोग आते हैं सर्कल में। सर्कल में अगर गौर करें तो सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आपको 2, 3, 4 पॉइंट क्या करता है कि दिया गया है, ठीक है, कभी ओरिजिन से कह दिया, कभी हो सकता है कि ये सेंट्रल पॉइंट का जो है वो वैल्यू हमको क्या होता है, मालूम हो, तो उस केस में कहे कि ए बी और ए सी, इफ ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, कि कह दिया कि ए जो है वो हमारा क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी एंड ए सी आर रेडियस, ठीक है, कि ए बी और ए सी जो है वो हमारा क्या है, रेडियस है। तो रेडियस के लिए एक सिंपल सी बात है कि हम लोग समझते हैं कि जितने भी रेडियस होते हैं इन अ सर्कल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंस वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये क्या हो सकते हैं, रेडियस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस तरह से फाइंड आउट किया और देखा कि हाँ दोनों डिस्टेंस को हमने निकाला, ए बी भी निकाला, ए सी भी निकाला, और उनको क्या है, इक्वल है, तो है ये पॉसिबिलिटी है कि ए बी जो है वो क्या है, ए सी के बराबर है, और इसलिए ये रेडियस पॉसिबल है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ इस तरह से दिया गया है ना,
कि dB इज अ डायमीटर, कि dB आपको क्या कह रहा है, डायमीटर प्रूव करने कह रहा है। तो हम लोग अगर AB और AD, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस देख रहे हैं कि इक्वल है, ठीक है, फाइंड आउट करने पे हमें पता लगा कि AB और AD जो है वो क्या है, दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, दोगुना होता है। तो अगर हमने ऐसे भी dB का डिस्टेंस अगर निकाला और वो जो है रेडियस का क्या हुआ, दुगना फाइंड आउट हो रहा है, तो यानी ये क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हैं, जिनको अगर हमने पहले से या इनकी प्रॉपर्टी थोड़े बहुत भी हमारे दिमाग में रहते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या होता है, आसान होता है। तो ये सर्कल से रिलेटेड था। इसके अलावा आप लोग अगर ट्राइंगल पे आते हैं तो ट्राइंगल में जो है उसके जितने भी अकॉर्डिंग टू एंगल या अकॉर्डिंग टू साइड जितने भी उसके टाइप हैं उन सबको एक बार रिकैप कर लें। अगर हम अकॉर्डिंग टू साइड बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है स्केलेन ट्राइंगल, है ना, कि अगर मान लें कि ये तीनों साइड डिफरेंट डिस्टेंस के हैं, ये डिफरेंट लेंथ के हैं, डिफरेंट लेंथ के हैं, हम अगर सारे डिस्टेंस को फाइंड आउट करें, ए बी सी, ए बी निकालें, बी सी निकालें, ए सी निकालें, और ये तीनों अनइक्वल हैं, तीनों क्या हैं, अनइक्वल हैं, तो यानी ये किस तरह का ट्राइंगल है, ये हमारा जो है स्केलेन ट्राइंगल है। हमें फिर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि प्रूव दैट, फाइंड आउट कि दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, कि अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये कोऑर्डिनेट हैं। तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस होने के लिए क्या होंगे, कम से कम दो साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम जब कभी भी ये डिस्टेंस निकालें विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला और ऐसे केस में फाइंड आउट करते हैं कि दो साइड जो है वो क्या आ रहे हैं, या दो लेंथ जो हमारा आ रहा है वो इक्वल है, यानी ये क्या है कि दीज आर द पॉइंट्स ऑफ या दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। यही केस अगर हमारा क्या होता है इक्विलेटरल का, कि अगर तीनों साइड हमारा क्या हुआ, इक्वल आ रहा है, यानी वो इक्विलेटरल के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कभी कभी आपको जो है कह देगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आप क्या करेंगे कि सारे लेंथ को निकालो भाई, ए बी निकालें, बी सी निकालें, ए सी निकालें, ठीक है। इसमें आप देखते होंगे कि जो तीसरा या जो ऐसा लेंथ जो इन बाकी के साइड से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, अगर उसका स्क्वायर बाकी दो स्मॉलर के स्क्वायर के सम के बराबर है, ठीक है, अगर बड़े वाला का स्क्वायर जो है बाकी दो छोटे वाले लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है, बस और बस आपको क्या करना है कि डिस्टेंस फार्मूला से इंडिविजुअली आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लो और उसके बाद जो है क्या करेंगे, हम लोग उसके रिलेशन को फिट करेंगे, बैठाएंगे कि हाँ भाई इस तरह से, है ना, कि ये चूंकि उसका प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल करता है इसलिए ये पॉसिबल है, ठीक है, या इसलिए ये संभव है, होगा, ठीक है, या इस तरह से ये प्रूफ होगा। तो ये हमारे ट्राइंगल में थे। इसके अलावा हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इन सब के क्राइटेरिया को या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको रिकैप करें। स्क्वायर से पहले हम चाहेंगे कि रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में जो है कि अगर दो लेंथ जो है वो आपस में इक्वल हैं और दो अलग लेंथ जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा एक का स्क्वायर, एक लेंथ और एक ब्रेथ का स्क्वायर जो है उसके डायगोनल के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, उसके डायगोनल के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। इसमें हमें क्या होगा, तो इसमें हमें बहुत सारा टॉपिक निकालना पड़ता है, ये डिस्टेंस निकालें, फिर दूसरा डिस्टेंस निकालें, फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमको रिलेशन फाइंड आउट करना होगा कि डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर है, ठीक है। इसके अलावा बाकी के अदर टू साइड्स भी निकालने होंगे, ये भी हमें देखना होगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल और नॉट। अगर ऐसा होता है तो ये रेक्टेंगल को प्रूव कर सकता है, ठीक है, या इतने कैरेक्टरिस्टिक इसके पास हैं तो ये रेक्टेंगल होंगे, ठीक है।
इसी में अगर पैरेललोग्राम देता है तो पैरेललोग्राम का क्राइटेरिया क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, कि अपोजिट साइड्स हमारे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग हो सकता है रिलेशन फाइंड आउट नहीं करें कि अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, लेकिन अगर एक अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं इट मीन्स चांसेस हैं कि ये क्या है, पैरेललोग्राम संभव है। ठीक है, इसके अलावा अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में जो है उसके चारों साइड्स का लेंथ जो होगा, हम जो डिस्टेंस फार्मूला से इंडिविजुअली निकालेंगे तो सब साइड अगर हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके दोनों डायगोनल्स, है ना, पहले तो आप पॉइंट आउट कर लेना ए बी सी डी जो भी है ना, उसको पॉइंट आउट कर लेना। उसके बाद कोऑर्डिनेट उसके हम पॉइंट आउट कर देंगे। उसके बाद हम इंडिविजुअली डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस निकालने के बाद फिर इनके जो दो डायगोनल हैं D1 एंड D2, ठीक है, इनको निकालें और देखें कि ये दोनों जो हैं क्या हैं, आपस में इक्वल भी हैं, साथ ही साथ चारों का चारों साइड हमारा क्या है, इक्वल है। एक रिलेशन आप और भी दिमाग में लगा सकते हैं कि इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, है ना, दो स्मॉलर का स्क्वायर जो होगा वो डायगोनल के स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है ना, यानी इन दोनों के स्क्वायर का जो सम हो वो डायगोनल के स्क्वायर के बराबर हो। तो ऐसे केस में हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि क्या होंगे, ये स्क्वायर होंगे। यहीं अगर हमें रोम्बस की बारे में पूछा जाए तो ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है, लेकिन इसके साथ ये कंपलसरी कभी नहीं है कि इसके डायगोनल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अगर हमने दो डायगोनल निकाला और दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है ना, तो वहाँ पॉसिबिलिटी होगी कि ये स्क्वायर ना हो करके क्या है, रोम्बस है। तो स्टूडेंट ये कुछ जो प्रॉपर्टी हैं इन सबको हम लोगों को एक बार कम से कम देख लेने चाहिए, और जैसा हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद हमें ये बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है इसे ट्राई करें, आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि ये जो है हमें मोटिवेट करता है कि आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो हम लोग जो है और अपना बेटर आपको क्या करें, दें। तो आप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।